जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एक शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को भी कर रहे होंगे। तो वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। बच्चा, हमने पिछले वीडियो में अध्याय 3 के सभी प्रश्नावली को कवर किया था। आज हम प्रारंभ करेंगे अध्याय 4। अध्याय 4 आप सभी का है द्विघात समीकरण। देखिए, द्विघात समीकरण को पहले समझ लेते हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है। द्विघात, देखिए, द्वि और घात, घात होता है पावर, किसी भी समीकरण के पावर उस समीकरण की घात कहलाती है। देखिए कैसे, मैंने एक समीकरण लिखा 2x प्लस 3y प्लस 5 और यहाँ पे मैंने पावर लिखा 3। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि इस समीकरण की घात क्या है, तो आप लोग क्या बताइएगा। इस समीकरण की घात है 3, क्योंकि इस समीकरण का अधिकतम घात यहाँ पे है 3। इसका भी कुछ घात है, y है, इसका भी कुछ घात है, तो इसका घात 1 है और इसका घात 3 है। तो इस समीकरण का अधिकतम घात क्या है, 3 है, तो इस पूरे समीकरण का घात 3 कहलाएगी। ठीक है, तो आप सभी से जब कभी भी पूछा जाए कि किसी भी समीकरण की घात क्या होती है, तो उस समीकरण की सबसे बड़ी जो घात होती है उसे ही उस समीकरण की घात बोला जाता है। मान लीजिए मैंने एक समीकरण लिखा 3x4 प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3z। अब आपसे पूछा जाए इस समीकरण में कि बताइए इस समीकरण की घात क्या है, तो आप सभी को यहाँ पे देखना है कि जो यहाँ पे पहला दे रखा है उसका घात 4 है, इसका घात 2 है, तो इसका घात 1 है, आखिर इसका घात क्या होगा। तो मैंने अभी बताया कि इस समीकरण की सबसे उच्चतम घात इस पूरे समीकरण की घात कहलाती है। तो यहाँ पे इस समीकरण की उच्चतम घात कितना है, 4, तो इसका घात होगा 4। ठीक है, ये तो था समीकरण की घात। हमें पढ़ना है द्विघात समीकरण। तो द्वि द्वि यानी कि 2 और घात यानी किसी भी समीकरण की अधिकतम घात उस समीकरण की घात कहलाती है। तो दो घात वाले समीकरण हम सभी को इस अध्याय में पढ़ने हैं। देखिए, दो अध्याय जो दे रखा है द्विघात समीकरण, उसका जो मानक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बताया कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। शून्य क्यों लिखा सर, क्योंकि बच्चा जब मैंने इसे ax² प्लस bx प्लस c को यहीं तक लिखा तो इसे हम समीकरण नहीं बोलेंगे प्रॉपर। समीकरण जब बोलेंगे जब इसे हम शून्य के बराबर कर दें। अगर इसे इतना कहा जाए तो यह एक बहुपद है, द्विघात बहुपद है। समीकरण यह तब होगा जब इसे हमने शून्य के बराबर रखा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इसका अधिकतम घात कितना है, 2, तो इसे हम बोलेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, बात समझ में आई। वेरी गुड। जिसे नहीं होता था, हम लोग बहुपद में पढ़ते थे, एक पद वाले बहुपद, दो पद वाले बहुपद, उसी प्रकार एक चर वाले बहुपद, दो चर वाले, तो एक पदी बहुपद, द्विघाती बहुपद। तो इसी प्रकार हमें द्विघाती इस समीकरण को पढ़ना है। द्विघाती समीकरण का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। देखिए मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप सभी को बताना है उसमें कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है बच्चा, इसमें से बताना है कि आपको कि कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। अब बताइए, यहाँ पे दे रखा है 9x² प्लस 6x प्लस 0 बराबर का 0। क्या इसे हम द्विघात समीकरण बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे अधिकतम घात कितना है, 2, तो इसे हम द्विघात समीकरण बोलेंगे। दूसरा दे रखा है 5x³ प्लस 6² प्लस 4 बराबर 0। क्या हम इसे द्विघात समीकरण बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है अधिकतम घात 3 और इसे हम द्विघात समीकरण नहीं बोलेंगे क्योंकि यह द्विघात समीकरण के मानक रूप में नहीं है। यहाँ पे x का मान अधिकतम दे रखा है 3, इसे हम द्विघाती समीकरण बोलेंगे या अनेक घात वाले समीकरण बोलेंगे। तीसरा दे रखा है 3x² प्लस 2x प्लस 3। क्या इसे हम लोग द्विघात समीकरण बोलेंगे,
नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि मैंने अभी बताया कि जिस हम शून्य के बराबर रखते हैं उसे ही हम समीकरण बोलेंगे। क्या यह शून्य के बराबर है? नहीं है। अगर इसे बोला जाए तो यह क्या है? तो यह द्विघाती बहुपद है। अब आप सभी को समझ में आ गया कि बहुपद और समीकरण में अंतर क्या होता है। तो जिसे हम शून्य के बराबर कर दें वह होता है समीकरण, और जिसे हम शून्य के बराबर ना करें वह होता है बहुपद। अब चलिए अध्याय, अब हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। अब हम लोग करते हैं प्रश्नावली 4.1 को प्रारंभ। प्रश्नावली 4.1 का प्रथम प्रश्न दे रखा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। अब आप सभी के सामने कुछ प्रश्न हैं और उन प्रश्नों से आप सभी को जांच करना है कि क्या जो प्रश्न दे रखे हैं वे द्विघात समीकरण हैं, और यदि हैं तो उसका उत्तर आप सभी को हाँ लिखना है, और नहीं तो उसका उत्तर साधारण रूप से क्या लिखना है? नहीं लिखना है। चलिए प्रश्न को देखिए। प्रश्न को देखिए। प्रश्न दे रखा है x+1 का स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2x-3, यह दे रखा है। मैंने आप सभी को बताया जो द्विघात समीकरण है उसका मानक रूप होता है ax² + bx + c बराबर का 0। अब इसे हम लोग देखते हैं। देखिए x+1 का स्क्वायर, इसे हम लोग तोड़ सकते हैं? बिल्कुल तोड़ सकते हैं बच्चा। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है बताइए? a² + 2ab + b², यही होता है। तो इसे हम लोग तोड़ लेते हैं। या हो गया a बराबर x मान लेते हैं और b हम लोग को 1 दे रखा है, जिसे हम लोग तोड़ते हैं। अब a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर करेंगे तो x² होगा प्लस 2ab, 2 है तो 2 लिखेंगे। अब x को हमने a माना है तो a के जगह हम लोग क्या लिखेंगे? x लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x इंटू बी है तो यहाँ पे x लिखने से करके फिर यहाँ पे b को हमने 1 माना है तो 1, ठीक है, और प्लस b² तो प्लस b को क्या है 1 तो 1 का स्क्वायर। इससे मैंने तोड़ के इस प्रकार लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है 2x-3, इसे क्या कीजिए? गुना कीजिए। गुना कैसे करेंगे? यहाँ देखिए जो 2 है उसकी पहले गुना x के साथ करना है और फिर 3 के साथ करना है, ठीक है। तो करते हैं। बराबर है तो बराबर लिखें। 2 को 1 से गुना करेंगे तो होगा 2x, बीच में माइनस है तो माइनस, 2 को 3 से गुना करेंगे तो 2 तिया 6 आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक समझ में आया। अब इसके आगे करेंगे। x² है तो x² 2, अब ये सब तीनों को गुना करना है। 2 को 1 से गुना करेंगे 2 1 जा 2, और x है तो x क्या है 2x प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 बराबर 2x-6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी है 2x और इधर भी है 2x। क्या 2x से 2x काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हैं, क्योंकि जब यह इधर आएगा बराबर के तो यह प्लस का इधर होगा माइनस का, और माइनस का 2x प्लस का 2x कट जाएगा। इसी प्रकार हमने यहाँ बराबर के इधर काट दिया। अब जो बच गया उसे लिखिए। यहाँ पे बचा x², यहाँ पे बचा +1, यहाँ पे क्या बच गया -6। अब क्या कीजिए जो -6 उसको इधर लेके आएंगे तो क्या होगा x² + 1 + 6 बराबर का 0। यहाँ पे देखिए यह एक समीकरण के रूप में हमारा आ गया, और क्या इस समीकरण की अधिकतम घात कितनी है 2 है। तो क्या हम इसे द्विघात समीकरण बोलेंगे? तो देखिए द्विघात समीकरण इसे हम लोग बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x² + 1 + 6 के रूप में आया है, और यहाँ पे अधिकतम घात इसका 2 है, इसीलिए यह द्विघात समीकरण है। तो पहले का उत्तर होगा हाँ। इसे आप लोग और भी शॉर्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे x² है, यह अचर पद और यह अचर पद जुड़ जाएगा क्योंकि इसके साथ कोई भी चर पद नहीं शामिल है। तो 6 और 1 कितना हो गया 7, तो x² + 7 बराबर का 0। यह आप सभी का आंसर होगा। x² + 7 बराबर 0, और यह द्विघात समीकरण के रूप में है। क्यों है? क्योंकि इस समीकरण की अधिकतम घात 2 है, ठीक। दूसरा प्रश्न दे रखा है x² - 2x बराबर 2 -2 3 - x, बताइए। दूसरा प्रश्न दे रखा है x² - 2x, x² - 2x
बराबर -2 3 -x, इसे दे रखा है। अब इसे लिखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर -2x का 2x बराबर। अब मैंने क्या कहा, जो यहाँ पे पहले दे रखा होगा उसको पहले इससे गुना करना और फिर इससे। तो -2 को 3 से गुना करेंगे तो 3 2 6 और भी -6 आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। और बीच में फिर से उसको गुना करेंगे। 3 को x से 2 को x से गुना करेंगे तो 2 और x को क्या होगा 2x। चिन्ह कौन सा आएगा हमारा, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, माइनस और माइनस प्लस। आई बात समझ में। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर -2x, यहाँ पे आया -6 प्लस 2x। अब देखिए यहाँ तो -2x है, यहाँ पे +2x है, क्या यह कटेगा, नहीं कटेगा। क्यों, क्योंकि जब हम लोग -2x को इधर लेके आएंगे तो यहाँ भी माइनस का होगा, और माइनस प्लस होता है तो इधर कटेगा नहीं। एक्स स्क्वायर -2x, अब इसे हम लोग इधर लेके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे -6 है, इधर होगा +6, ये +2x, इधर होगा -2x बराबर 0। अब इसे हम लोग और भी हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर -2x और -2x, माइनस और माइनस प्लस, 2 और 2 4x, चिन्ह किसका होगा, माइनस का, -4x प्लस 6 बराबर 0। यह देखिए यह हमारा आ गया एक समीकरण। और इस समीकरण की अधिकतम घात कितनी है सर, इस समीकरण की अधिकतम घात तो 2 है, तो यह हमारा द्विघात समीकरण के रूप में है। तो दूसरा प्रश्न का भी उत्तर होगा कि हाँ, कि दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण के रूप में है, क्योंकि यह एक्स स्क्वायर -4x प्लस 6 के रूप में है। चलिए अब पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 में। प्रश्न संख्या 3 क्या दे रखा है, पढ़िएगा, यहीं पे करवा देता हूँ। प्रश्न संख्या 3 दे रखा है हमारा x -2 और x + 1, x -2 x + 1 बराबर x -1 और x + 1 बराबर x -1, फिर से है x + 3 यह दे रखा है। कैसे हल करेंगे, जो पहला पद दे रखा है उसकी गुना पहले इससे करना है, पहले पद की गुना x से, और फिर से उसकी गुना करना है 1 से, ठीक है। फिर दूसरे पद की गुना करना है x से, और फिर से गुना करना है 1 से। किस प्रकार, देखिए बच्चा कुछ भी कठिन नहीं है, आप लोग मेरे साथ करते जाइए, ठीक ना। देखिए कितना ईजी है। x से गुना करेंगे तो क्या होगा, x को x है और x को 2 बार गुना करें तो x स्क्वायर होगा, है ना। अगर यहाँ पे x और x को गुना करते हैं तो x स्क्वायर आता है, x और x को जोड़ते हैं तब 2x आता है। इसे आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, यहाँ पे गुना करें तो x स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे जोड़ रहे हैं तब 2x आ रहा है, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, x की x से गुना किए तो x स्क्वायर, फिर x की 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, x को 1 से गुना करेंगे तो x ही आएगा, बीच में चिन्ह किसका होगा, x, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस होगा। अब यहाँ पे -2 को x से गुना करेंगे तो -2x, फिर -2 को +1 से गुना करेंगे तो माइनस 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, यहाँ पे हल करने पर आया। अब इसी प्रकार इसे हल करते हैं, बराबर x की x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, x की 3 से गुना करेंगे तो 3x, 1 की x से गुना करेंगे तो x, 1 की 3 से गुना करेंगे तो 3। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, और भी कुछ कट रहा है, देखिए यहाँ पे है +x और यहाँ पे है -x, कभी नहीं कटेगा। यहाँ पे 2x, यहाँ पे 3x, अब तो नहीं कटेगा। अब जो बच रहा है उसे लिखिए, x -2x -2 बराबर 3x -x -3। इसे हम लोग इधर लेके आते हैं तो x -2x -2, ये प्लस का 3x है तो इधर आएगा माइनस का 3x, ये माइनस का x इधर आएगा तो प्लस का x, और यह माइनस का 3 इधर जाएगा तो प्लस का 3 बराबर 0। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे है x और यहाँ पे भी x और x को जोड़ना है तो क्या होगा 2x। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन में रहिएगा कि x और x को गुना करेंगे तब होगा x स्क्वायर, x और x को जोड़ेंगे तो होगा 2x, ठीक ना। यहाँ पे x स्क्वायर नहीं करना है, 2x होगा, तो x और x को जोड़ेंगे तो 2x।
अब यहाँ पे क्या है, माइनस का 2x और माइनस का 3x, माइनस माइनस प्लस, 2 और 3 कितना हुआ बच्चा बताइए 5, तो माइनस 5x। माइनस क्यों लगा है, क्योंकि दोनों में से बड़ा कौन सा है, माइनस है, या 3 है, 3 के आगे है माइनस का चिन्ह, तो इसके साथ भी होगा माइनस का चिन्ह। यहाँ पे है माइनस का 2 और यहाँ पे प्लस का 3, प्लस और माइनस माइनस, 3 में से 2 गया तो कितना बचा 1, दोनों में से बड़ा 3 है, इसके आगे प्लस का चिन्ह, इसलिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह आएगा बराबर का 0। अब इसे कर लीजिए, 2 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा, माइनस का 3x है, तो x प्लस 1 बराबर 0। तो इसे हल करने पर हमारा आया है -3x प्लस 1 बराबर का 0। अब देखिए क्या यह द्विघात समीकरण के रूप में है, देखिए इसकी घात जो अधिकतम है वो कितनी है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे एक अधिकतम घात 1 है, तो क्या इसे हम द्विघात समीकरण मानेंगे, नहीं मानेंगे। तो प्रश्न संख्या 3 हमारा द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है। प्रश्न संख्या 3 था। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 में। प्रश्न संख्या 4 दे रखा है x - 3 2x + 1, यहीं पे लिख देता हूँ। बच्चा आप लोग इधर वाला नोट भी करते जाइएगा, इसलिए मैं जब इधर करवा रहा हूँ तो इधर मिटा दे रहा हूँ, इस ताकि आप सभी को नोट करने का भी मौका मिल सके। तो प्रश्न संख्या 4 में इधर करवाता हूँ। देखिए इसे पहले समझ लीजिए फिर उसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो साथ में ही नोट करते जाइए। प्रश्न संख्या 4 दे रखा है x - 3, उसके बाद है 2x + 1, आगे में दे रखा है x और x + 5। कैसे करेंगे, फिर सेम है उसी प्रकार कीजिए, x को 2x से गुना कीजिए, तो x और यहाँ पे है 2x, कितना x हो गया 2x, कितना हो गया x और x 2, तो x² गुना करेंगे तो जब भी x और x² होगा। अब x की गुना करेंगे 1 से तो कितना होगा +x ही होगा, ठीक है। अब इसकी करते 3 को 2 से 3 दूनी 6 - 6 और x का x, ठीक। अब 3 की गुना करेंगे 1 से तो 3 निकल 3, चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस प्लस माइनस 3। इसे हल करने पर आया, इसे हल करेंगे तो क्या होगा, x को 1 से गुना करेंगे तो x² प्लस x की गुना करेंगे 5 से तो 5x, समझ में आई। अब यहाँ देखिए जो कट रहा है उसे काट दीजिए और नहीं कट रहा है तो इसके इधर लेके आएंगे, कुछ भी नहीं कट रहा है इसके लेके आएंगे, 2x² प्लस x - 6x - 3, ये प्लस का x² इधर आएगा तो माइनस का x² प्लस का 5x इधर आएगा तो माइनस का 5x बराबर का 0। अब यहाँ पे देखिए जो 2x² है, यहाँ पे x² है, यहाँ प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2x² में x² गया है तो कितना बचेगा, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, यानी x², ठीक। अब यहाँ पे है x और यहाँ पे है x है, ठीक है, x का x लिख दीजिए। अब यहाँ देखिए यहाँ पे है माइनस का 6x और यहाँ पे माइनस का 5x, ठीक है, तो माइनस माइनस कितना हुआ प्लस 6 और 5 कितना हुआ 11, चिन्ह आएगा दोनों में से बड़ा है 6 आके आगे माइनस का चिन्ह, इसलिए यहाँ देंगे -11x, ठीक। अब यहाँ पे -3 तो माइनस का 3, ठीक, बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे x² का x², यहाँ पे है 11x और यहाँ पे कुछ नहीं है x, इसके आगे 1 है। बताइए एक सभी के साथ लगा हुआ होता है, मैंने बताया था पिछले वीडियो में, कोई भी संख्या है, मान लीजिए मैंने लिखा 2 क्या घात में भी 1 होगा, इसके बट्टे में भी 1 होगा, इसके गुणे में भी 1 होगा, 1 होगा, सभी जगह 1 लगा हुआ होता है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे 1 मान सकते हैं। अब यहाँ पे 11x और 1x, प्लस माइनस माइनस, 11 में से 1 गया तो कितना बचा 10, माइनस का 10x माइनस का 3 बराबर 0। तो इसे हल करने पर आया x² माइनस का 10x माइनस का 3। क्या यह द्विघात समीकरण के रूप में है, बिल्कुल है सर, क्योंकि इस समीकरण की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण के रूप में है, तो यह होगा हाँ, ठीक है। तो यह था प्रश्न संख्या 4। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर।
प्रश्न संख्या 5 देखिए, प्रश्न संख्या 5 दे रखा है 2x माइनस 1 x माइनस 3। इसे आपने नोट किया? ठीक है, इसे मैं मिटा देता हूँ। किसी प्रकार का भी डाउट होगा बच्चा तो नीचे कमेंट में कुछ अपने डाउट को जरूर लिखिएगा, मैं उसका रिप्लाई आप सभी को जरूर करूँगा। प्रश्न संख्या 4 दे रखा है कि प्रश्न संख्या 4 हो चुका है। प्रश्न संख्या 5 दे रखा है 2x माइनस 1, उसके बाद है x माइनस 3, आगे में दे रखा है बराबर x प्लस 1 x प्लस 5, फिर से है x माइनस 1 x माइनस 1। सेम प्रश्न है बच्चा, इसे चाहो तो आप लोग चाहो तो खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए पहले से ट्राई करते हैं। यहाँ क्या है 2x माइनस 1, पहले पद की गुना इससे करना है तो 2x की 3 से 2x की 1 से गुना करेंगे तो 2x, प्रश्न है ना 3 x प्लस 5 और x माइनस 1। ठीक है, तो 2x की गुना करेंगे x से तो 2x और x कितना हो गया x स्क्वायर। 2x की गुना करेंगे 3 से तो 2 तिया माइनस 6x। ठीक है, अब 1 की गुना करिए x से तो माइनस का x, 1 की गुना करेंगे 3 से तो माइनस का 3 बराबर x की गुना करेंगे x से तो x और x स्क्वायर, x की गुना करेंगे 1 से तो x की 1 से गुना करेंगे तो x माइनस का आएगा। ठीक ना, अब 5 की गुना करेंगे x से तो प्लस का चिन्ह है, प्लस दीजिए, 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5x, 5 की गुना करेंगे 1 से तो 5 एकम 5, प्लस माइनस माइनस 5। ठीक, ये इसे हल किए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए जो कट रहा है उसे काटिए, अगर नहीं कट रहा है तो इसे इधर लेके आइए। देखिए यहाँ पे माइनस x, यहाँ पे भी माइनस, सेम नंबर सेम चिन्ह, कट जाएगा सर, काट दिए हम। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3, अब इसे इधर लेके आएंगे तो x स्क्वायर, ये प्लस का है इधर आएगा तो माइनस x स्क्वायर, प्लस का 5x है आएगा तो माइनस का 5x, माइनस का 5 है तो आएगा प्लस का 5 बराबर 0। अब इसे करेंगे 2x स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस x स्क्वायर है तो प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गया तो x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 6x और यहाँ पे माइनस 5 है, 6 और 5 कितना हो गया 11, माइनस 11x। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 3 और यहाँ पे प्लस का 5, प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 गया तो 2, तो प्लस का होगा 2 या माइनस का, दोनों में से बड़ा 5 है और 5 के आगे प्लस का चिन्ह, यहाँ पे भी प्लस का 2 बराबर 0। यहाँ हमारा आया x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे प्लस आया। ठीक, तो यह आया। यह देखिए इस समीकरण की अधिकतम घात कितना है 2 है और यह द्विघात समीकरण के रूप में है। इसका उत्तर होगा हाँ, 5वें का उत्तर होगा हाँ, 4थे का भी उत्तर आया था हाँ। प्रश्न संख्या 6 को देखिए, प्रश्न संख्या 6 दे रखा है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और x माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखिए x माइनस 2 का होल स्क्वायर का मतलब है, जैसे आप नहीं करते थे a प्लस बी का होल स्क्वायर तो आया था x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी प्रकार a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसी प्रकार से हल करेंगे। इसे आपने नोट कर लिया? ठीक है, इसे मैं मिटा देता हूँ। प्रश्न संख्या 6 दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। हल करिए इसे, तो एक्स स्क्वायर इसे दे रखा है इसी प्रकार लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस ए प्लस 1 बराबर, इसे हल करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर,
इसी प्रकार से लिखिए, हमने a को माना है x और b को माना है 2, यहाँ से लिखे हैं। ठीक है, अब इसे हल करते हैं। देखिए a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 2ab, 2 का माइनस 2 का 2 लिखेंगे। a माना हमने x को तो x, और b माना हमने 2 को तो 2ab हो गया। और b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर तो 2 प्लस b का स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस लिख लिए। हल करते हैं, या तो सेम उतरेगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसे लिखेंगे x स्क्वायर का x स्क्वायर, 2 और 2 को गुना कीजिए, 2 दूनी 4x। ठीक है, बीच में माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे प्लस 2 का स्क्वायर यानी 2 दूनी 4। समझ में आई? अब यहाँ देखिए, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का चिन्ह, यहाँ का भी प्लस का चिन्ह, ये तो कट गया। यहाँ पे प्लस का 3x माइनस का 4x, इसे इधर लेके आते हैं तो 3x, ये प्लस 1, ये माइनस का 4 से इधर आएगा तो प्लस का 4x, प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का 4। हल कीजिए तो 3x और 4x प्लस और प्लस, प्लस 4 और 3 7x, प्लस का 1 माइनस का 4, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 जाएगा तो माइनस का 3। माइनस क्यों लग रहा है? क्योंकि दोनों में से बड़ा 4 है, 4 के आगे माइनस का चिन्ह, इसलिए यहाँ पे माइनस बराबर 0। यह आया हल करने पर। देखिए क्या यह समीकरण द्विघात समीकरण के रूप में है? नहीं है, क्योंकि इस समीकरण की अधिकतम घात 1 है और एक द्विघात समीकरण तो नहीं होता है, इसीलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है। तो यह था प्रश्न संख्या 6। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। इसके पहले बच्चा थोड़ा सा 2 सेकंड लगेगा, इसे मैं रिफिल कर लेता हूँ। बताइए आप सभी को अभी तक वीडियो पसंद आ रही है? किसी प्रकार का डाउट होगा तो उसे आप कमेंट में जरूर लिखिएगा बच्चा। और हाँ, यदि आप सभी लोग नए हो, वीडियो में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा बच्चा। इससे मोटिवेशन मिलता है हमारे अंदर, हम और अच्छे से आप सभी को समझाने की, एक एक चीज़ें और क्लियर समझाने की ऊर्जा मिलती है हम सभी को। तो हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। इसे आप सभी ने नोट किया? वेरी गुड। प्रश्न संख्या 7 दे रखा है, x प्लस 2 का होल क्यूब, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। कैसे करेंगे? अब x प्लस 2 यानी a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है? देखिए a प्लस b का होल क्यूब होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, a प्लस b का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b, यह होता है a प्लस b का होल क्यूब। तो देखिए यहाँ पे a को हमने यहाँ से माना x और b को हमने यहाँ से माना है 2। लिख लेते हैं इसे, a का क्यूब यानी x का क्यूब तो x क्यूब, b का क्यूब यानी 2 का क्यूब प्लस 2 का प्लस 3ab तो प्लस 3, a की जगह हम x लिखेंगे और b की जगह में 2 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे a प्लस b यानी x प्लस 2 बराबर, इसे लिख लीजिए 2x की x स्क्वायर से गुना करेंगे तो x कितना हो गया? यहाँ पे x 2 है और यहाँ x कितना हो गया? 2 और 1 3, तो 2x क्यूब माइनस 2 x की गुना करेंगे x से तो माइनस 2x।
अब इसे कीजिए तो एक्स क्यूब का एक्स क्यूब प्लस 2 की क्यूब यानी 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। क्यूब आप सभी को याद भी होनी चाहिए, कम से कम 20 तक क्यूब याद कर लीजिएगा। तो 2 का क्यूब 8 प्लस 3 को 2 से गुना कीजिए, 3 दूनी 6 और x का x यानी 6x, x प्लस 2 का x प्लस 2 बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। आप इसे और यहाँ पे सरल कीजिए, x क्यूब प्लस 8, यहाँ पे जो ब्रैकेट में इसको भी खोल लीजिए, 6 को x से गुना करेंगे, 6x और x कितना हुआ 6x और x x स्क्वायर, 6 को गुना करेंगे 2 से, 6 दूनी 12 x का x, ठीक, बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। अब इसे कीजिए, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, या प्लस 2x क्यूब है, इधर आएगा तो माइनस 2x क्यूब, ये माइनस 2x इधर आएगा तो प्लस 2x बराबर 0। हल करेंगे इसे। वैसे तो यहीं तक में समझ आ रहा है कि देखिए इस समीकरण की अधिकतम घात यहाँ कितने तक चली गई है, 2x क्यूब यानी कि 3 तक चली गई है, और द्विघात समीकरण की अधिकतम घात 2 ही होती है। तो क्या यह समीकरण द्विघात समीकरण के रूप में होगा? नहीं होगा सर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो द्विघात समीकरण के लिए कंडीशन होती है कि इस समीकरण की अधिकतम घात 2 ही होनी चाहिए, लेकिन या तो अधिकतम 3 है। तो यहीं से आप लोग लिख दीजिए कि नहीं, यह समीकरण द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है। ठीक है, इससे चाहो तो आप लोग और भी यहाँ पे हल कर सकते हो, लेकिन यहाँ से ही हमारा आंसर आ जा रहा है कि दिए गए समीकरण द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है। प्रश्न संख्या 6 था। प्रश्न संख्या 7 की ओर, 7 हो गया ना, हाँ, प्रश्न संख्या 7 हो गया। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 यहाँ पे करवा देता हूँ। प्रश्न संख्या 8, और यह पहले का आखिरी प्रश्न है, मतलब पहले प्रश्न का यह आखिरी प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। अब बच्चा यहाँ पे था x प्लस 2 का होल क्यूब, तो यहाँ पे सभी जगह चिन्ह क्या था, प्लस प्लस। तो इसमें क्या है, x माइनस 2 का होल क्यूब। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ चिन्ह को हटा दीजिए और यहाँ पे जो प्लस का है उसके आगे लगा दीजिए माइनस का चिन्ह। यहाँ पे माइनस लगा दिया, यहाँ पे भी माइनस लगा दिया और यहाँ पे भी माइनस लगा दिया। तो a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस a माइनस बी। ठीक, तो यहाँ पे इसे लिख देते हैं। यहाँ पे a का मान कितना है, x, और b का मान 2। सही है, यहाँ पे लिखेंगे, पहले इसे सेम लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर x, यहाँ पे कितना है a का क्यूब यानी x का क्यूब, तो x क्यूब माइनस b यानी 2, तो 2 का क्यूब। ठीक, इसे मिटा दो बच्चा, आप सभी ने नोट किया, वेरी गुड। तो इसे मैं मिटा देता हूँ ताकि यहाँ पे और या स्पेस आ जाए। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे आ गया 2। अब क्या है, माइनस 3ab, तो माइनस 3 a की जगह में x और b की जगह में 2, उसके बाद है a माइनस बी यानी x माइनस 2, तो x माइनस 2 इसे लिख दिए। या जो है लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर 2 की घात 3 यानी कितना होगा, 2 का क्यूब माइनस 8 माइनस 3 और 2, 3 2 जा 6 एक्स का x, इसे जो है लिख दीजिए x माइनस 2,
इसे हल कर लेंगे यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8 माइनस 6 को x से गुना करेंगे, 6x और एक्स स्क्वायर माइनस 6 और माइनस 2, 6 दूनी 12। ठीक है, चिन्ह किसका आएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 12x। ठीक है, मैंने कहीं गलत किया, ए माइनस में ए क्यूब, यहाँ पे एक्स क्यूब होगा बच्चा, एक्स स्क्वायर लिखा है, मैंने एक जगह और कहीं गलत किया, आप सभी नोटिस किया? हाँ, कहाँ गोट नोटिस किया कि बच्चा मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्रश्न में दे रखा है, एक्स क्यूब मैंने लिख दिया है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से गलत तो होगा ही, एक्स स्क्वायर इसे लिखेंगे। ठीक है, इसे लिख लिए। अब देखिए जो जो यहाँ से कट रहा है उसे काट दीजिए। क्या कट रहा है सर, यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस का है, यहाँ पे प्लस का एक्स क्यूब है, बराबर करके इधर समान चिन्ह वाले, समान घात वाले कट जाते हैं तो काट दिए, जो है इसे लेके आते हैं। तो माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1, माइनस का 8 है तो प्लस का 8, माइनस का 6x² है तो प्लस का 6x², प्लस का 12x है तो माइनस का 12x बराबर 0। हल करते हैं, माइनस 4x² और प्लस 6x², माइनस प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। तो 4 में से 6 घटाइए, कैसे घटाएंगे, कुछ नहीं, 6 में से 4 घटा दीजिए, 6 में से 4 गया तो 2, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस चिन्ह किसका होगा, दोनों में से 6 बड़ा है और 6 के आगे है प्लस का चिन्ह, तो प्लस होगा, प्लस का चिन्ह यहाँ नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 2x² हो गया ये हमारा, इसे कर लिए। अब यहाँ x और यहाँ पे भी x, 12x और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1x, माइनस और माइनस प्लस, 12 और 1 13, x चिन्ह किसका आएगा, यहाँ पे प्लस या माइनस का, दोनों में से बड़ा है 12, 12 का आगे माइनस का चिन्ह तो माइनस 13x। ठीक है, प्लस का 1 और प्लस का 8, प्लस 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 8 और 1 9 बराबर 0। यहाँ देखिए 2x² माइनस 13x प्लस 9 बराबर 0। क्या यह द्विघात समीकरण के रूप में है, बिल्कुल है, क्योंकि इस समीकरण की अधिकतम घात 2 है और यह द्विघात समीकरण के रूप में है। यहाँ पे लिखेंगे, हाँ यही था ना, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसके रूप में ही तो आया है, तो यह द्विघात समीकरण के रूप में है। तो यह था प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 1 में इतने ही प्रश्न। तो धन्यवाद बच्चे, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 2 के सभी प्रश्न को कवर करेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हाँ, भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। धन्यवाद, अपनी पढ़ाई को करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।